हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जेबीटी वर्सेस बीएड केस की और हिमाचल सरकार की अगली कैबिनेट की और इसके अलावा ड्राइंग मास्टर के पेपर लीक की। पहले बात करते हैं जेबीटी बैच वाइज भर्ती और कोर्ट केस की। हिमाचल में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत चल रही जेबीटी की बैच वाइज भर्ती में काउंसलिंग के नतीजे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित रहेंगे। जेबीटी बनाम बीएड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर रखा है और इसी फैसले का असर हिमाचल में हो रही भर्ती पर भी होगा। हिमाचल हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये बात कही है। हिमाचल में हो रही जेबीटी बैच वाइज भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को बुलाने के खिलाफ जेबीटी अभ्यर्थी हाई कोर्ट चले गए थे। उन्होंने काउंसलिंग की प्रक्रिया पर स्टे लगाने की मांग की थी। जब तक सुप्रीम कोर्ट से इस केस में फैसला नहीं आ जाता, हाई कोर्ट ने काउंसलिंग प्रक्रिया को रोका नहीं है, लेकिन ये कहा है कि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा उससे काउंसलिंग प्रभावित रहेगी। आपको बता दूं, एनसीटी ने जेबीटी के पदों पर कुछ शर्तों के साथ बीएड अभ्यर्थियों को भी पात्र घोषित कर दिया था। हिमाचल में ये विवाद काफ़ी लंबा चला और राजस्थान से होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में फैसला आने का इंतजार सबको है। जेबीटी वर्सेस बीएड केस पे कोई भी सूचना आते ही मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपडेट कर दूंगा। अब हम बात करेंगे हिमाचल में होने वाली कैबिनेट मीटिंग की, जो कि होने जा रही है 3 मार्च 2023 को। हिमाचल कैबिनेट मीटिंग कल फिर बुलाई गई है। ओपीएस की एसओपी, एनटीटी भर्ती, एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट में खाली पड़े पद भरने पर चर्चा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के लगभग पौने 3 महीने में मात्र 3 ही कैबिनेट मीटिंग करने वाली सुक्खू सरकार ने अब 3 दिन के भीतर दूसरी मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस की एसओपी, पूर्व बीजेपी सरकार द्वारा खोले गए 380 शिक्षण संस्थानों, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट में खाली पड़े पदों को लेकर चर्चा संभावित है। सूचना के अनुसार सीएम सुक्खू ने चौथी कैबिनेट बुलाने से पहले शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। दोनों विभागों को कल की कैबिनेट में रिक्त पदों की जानकारी रखने को बोला गया है, ताकि इन पदों को भरने को लेकर सरकार कोई निर्णय ले सके। इस तरह कल की कैबिनेट में ओपीएस की एसओपी पर चर्चा के बाद इन्हें फाइनल किया जा सकता है। संभव है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एसओपी की घोषणा 17 मार्च के बजट भाषण में करें। कैबिनेट में पूर्व जयराम सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2022 के बाद से चुनाव की घोषणा से पहले तक खोले गए 380 स्कूल कॉलेज बंद करने को लेकर चर्चा के बाद मंत्रिमंडल कोई निर्णय ले सकता है। सुक्खू सरकार ने 12 दिसंबर को कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में अप्रैल 2022 के बाद खोले गए सभी दफ्तर बंद करने का नीतिगत फैसला ले रखा है, लेकिन सरकार ने अभी तक शिक्षण संस्थान बंद नहीं किए हैं। इसके अलावा प्रदेश के प्री नर्सरी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, इसलिए कल की कैबिनेट में एनटीटी को लेकर चर्चा के बाद निर्णय हो सकता है। कैबिनेट में चर्चा के बाद सरकार तय कर सकती है कि एनटीटी की भर्ती आउटसोर्स या रेगुलर आधार पर की जाए। राजस्व विभाग के माध्यम से भी लीज के 3 मामलों को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। अब बात करते हैं ड्राइंग मास्टर के भर्ती परीक्षा पेपर लीक की। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक मामले में अब नया खुलासा हुआ है। राज्य विजिलेंस ब्यूरो ने कला ड्राइंग अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की भी पुष्टि की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विजिलेंस जल्द ही इस मामले में तीसरी एफआईआर दर्ज करेगी। दरअसल विजिलेंस ने ड्राइंग टीचर के 314 पदों की परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने के मामले में आपत्तिजनक साक्ष्य पाए हैं और अनियमितताओं की जांच के लिए प्राथमिकता दर्ज करने का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग अब भंग हो चुका है द्वारा 24 मई 2022 को ड्राइंग टीचर के 314 पदों को अधिसूचित किया गया था और 16 से 22 दिसंबर के बीच आयोजित दस्तावेज सत्यापन के लिए 971 उम्मीदवारों को अंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किया था और अंतिम सूची अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। आपको बता दूं, एसआईटी के पास 2 दर्जन से अधिक विभिन्न पोस्ट कोड की भर्तियों में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई थी। जांच में एसआईटी ने पाया कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कला अध्यापकों की भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ। एसआईटी को इसके पर्याप्त सबूत मिले हैं। अब तक विजिलेंस द्वारा हमीरपुर जेओआईटी और कंप्यूटर टीचर और जूनियर ऑडिटर भर्ती के पेपर लीक मामले में कुल 2 एफआईआर दर्ज कर चुकी है।